आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैसों का सही प्रबंधन कितना जरूरी है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन इसे कैसे किया जाए, ये सवाल हमेशा मुश्किल लगता है। जेस्से मेचम की किताब यू नीड अ बजट इसी सवाल का जवाब देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाती है कि अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करके आप न सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदल सकते हैं। ये किताब 4 जरूरी रूल्स के जरिए आपको बजट बनाने और उसे फॉलो करने की ऐसी तकनीक बताती है जिसे अपनाकर आप पैसे को लेकर अपनी सोच बदल सकते हैं। ये किताब न केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करती है, बल्कि जिंदगी को सही दिशा देने के बारे में भी सिखाती है। स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपके लिए चुनिंदा किताबों के सार को आसान और रोचक अंदाज में पेश करते हैं। हमारा मकसद है कि हर वो इंसान जो पढ़ने का वक्त नहीं निकाल पाता या जिसे किताबें समझने में मुश्किल होती है, उसे इन किताबों की महत्वपूर्ण बातें सरल और प्रभावी तरीके से समझाई जाएं। यू नीड अ बजट जैसी प्रेरणादायक और उपयोगी किताब की चर्चा करके हम आपको वो नॉलेज देना चाहते हैं जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सके। तो चलिए इस सफर पर कदम बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे सही बजटिंग आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चैप्टर 1 का नाम है गिव एवरी डॉलर अ जॉब, यानी हर एक रुपए को एक काम दो। इस चैप्टर में जेस्से मेचम हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पैसे का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम हर रुपए को उसकी एक जिम्मेदारी दें। अक्सर लोग अपनी सैलरी या इनकम को सीधे खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि जो बच जाएगा उसे सेविंग्स में डाल देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस चैप्टर का मुख्य फोकस इस बात पर है कि हमें अपनी इनकम के हर हिस्से को पहले से प्लान करना चाहिए ताकि हम पैसे का सही उपयोग कर सकें। लेखक बताते हैं कि बजटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बंधनों में बांध लें या अपनी इच्छाओं को दबा दें। इसका असली मकसद यह है कि आपके पास जो पैसा है उसे आप अपने लक्ष्यों और जरूरतों के हिसाब से अलॉट करें। हर रुपए को एक नाम और एक काम देना जरूरी है ताकि वह बिना किसी उद्देश्य के खर्च न हो जाए। जिससे इसे एक माइंडसेट शिफ्ट बताते हैं जहां आप पैसे को अपनी मर्जी के हिसाब से काम पर लगाते हैं, न कि पैसे को अपनी जिंदगी पर राज करने देते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि पैसे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना जरूरी है। जब आप अपनी इनकम को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे कि घर का किराया, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, सेविंग्स, ट्रैवल और इमरजेंसी फंड, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। यह प्रक्रिया आपको अपने खर्चों को बेहतर तरीके से समझने और अनावश्यक खर्चों को कम करने में मदद करती है। साथ ही आप अपने भविष्य के लिए भी एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान तैयार कर सकते हैं। इस चैप्टर में जेस्से मेचम यह जोर देकर कहते हैं कि बजट का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आपका पैसा आपकी जिंदगी में कैसे सबसे ज्यादा वैल्यू जोड़ सकता है। चाहे वह आपकी रोजमर्रा की जरूरत हो, आपके बड़े सपने हों या किसी इमरजेंसी की तैयारी। हर रुपए को एक काम देने से आप अपनी इनकम पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 2 का नाम है एम्ब्रेस योर ट्रू एक्सपेंसेस, यानी अपनी असली खर्चों को अपनाएं। इस चैप्टर में जेस्से मेचम हमें यह सिखाते हैं कि बजटिंग सिर्फ उन खर्चों को मैनेज करने के लिए नहीं है जो हर महीने आते हैं, बल्कि उन बड़े और अनियमित खर्चों के लिए भी है जो साल में कभी कभी आते हैं। अक्सर लोग बड़े खर्चों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि गाड़ी की रिपेयर, गिफ्ट्स, ट्रैवल या मेडिकल बिल, और जब ये अचानक सामने आते हैं तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। लेखक का कहना है कि हमें इन अनियमित खर्चों को भी अपने बजट का हिस्सा बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना चाहिए ताकि जब ये बड़े खर्च आएं तो हमारे पास पहले से पैसे मौजूद हों। इसे लेखक स्मूथ आउट द बम्प्स, यानी फाइनेंशियल लाइफ के उतार चढ़ाव को स्मूथ करना कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके साल भर में होने वाले बड़े खर्चे क्या हैं। फिर उन खर्चों को 12 महीनों में बांट लें ताकि आप हर महीने उस खर्च के लिए एक छोटा सा अमाउंट अलग रख सकें। उदाहरण के लिए,
अगर आपके गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्च साल में 12 रुपए 000 है तो हर महीने 1 रुपया 000 अलग रखना शुरू करें। जब मेंटेनेंस का वक्त आएगा तो आपको किसी कर्ज या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने असली खर्चों को पहचानते हैं और उन्हें अपने बजट में शामिल करते हैं तो आप अपने पैसे के साथ एक गहरी समझ विकसित करते हैं। आप सिर्फ वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी करते हैं। यह न केवल फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करता है, बल्कि आपको अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल भी देता है। इस चैप्टर में जिससे यह भी कहते हैं कि असली खर्चों को अपनाने से आप ज्यादा ईमानदार और जागरूक बनते हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और अपने खर्चों को अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन कर पाते हैं। इस तरीके से बजटिंग सिर्फ एक प्रैक्टिकल टूल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाती है जो आपको शांति और सुरक्षा का एहसास कराती है। चैप्टर 3 का नाम है रोल विद द पंचेस, यानी हालात के मुताबिक एडजस्ट करना। इस चैप्टर में जिससे मेचम हमें यह सिखाते हैं कि बजट एक लचीली योजना है, न कि कोई कठोर नियम। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि एक बार बजट बना लिया तो उस पर बिना बदलाव के चलना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती और जब अनपेक्षित खर्च सामने आते हैं तो आपको अपने बजट को रीएडजस्ट करना चाहिए, न कि खुद पर या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर दोष मढ़ना चाहिए। लेखक कहते हैं कि बजट का असली मकसद यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर किसी महीने में आपका कोई प्लान काम नहीं करता या किसी खास खर्च की जरूरत अचानक पड़ जाती है, तो आपको अपने बजट में बदलाव करने से डरना नहीं चाहिए। इसे लेखक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जिससे हमें यह समझाते हैं कि जब आप अपनी कैटेगरीज में पैसे रीएडजस्ट करते हैं तो यह फेलियर नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय जागरूकता का संकेत है। उदाहरण के लिए, अगर आपने ग्रोसरी के लिए 5 रुपए 000 रखे थे, लेकिन इस महीने कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो आप दूसरी कैटेगरी जैसे एंटरटेनमेंट या ट्रैवल से पैसे हटाकर ग्रोसरी में एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने बजट को तोड़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इस चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि बजटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखने से आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि बजट एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, तो आप इसे ज्यादा आसानी और आत्मविश्वास के साथ फॉलो कर पाते हैं। आप हर महीने या जरूरत पड़ने पर बदलाव करने से हिचकिचाते नहीं हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जिंदगी में अनिश्चितताएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने बजट के साथ फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बजटिंग का असली मकसद यह है कि आप अपने पैसे पर नियंत्रण रखें और अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर आगे बढ़ें, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आएं। रोल विद द पंचेस का संदेश यही है कि अपने बजट को अपना दुश्मन न बनाएं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने का टूल समझें। चैप्टर 4 का नाम है एज ऑफ मनी, यानी अपने पैसे को उम्र दें। इस चैप्टर में जिससे मेचम हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी पुरानी कमाई से अपना आज का खर्च चला सकें। इसका मतलब यह है कि आप चेक टू चेक जीने की जिंदगी से बाहर निकल जाएं और अपनी इनकम को थोड़ा थोड़ा करके बचाएं, ताकि आपके पैसे को समय के साथ एज करने का मौका मिले। लेखक समझाते हैं कि एज ऑफ मनी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे तुरंत खर्च करने के बजाय बचत में डालें और केवल वही खर्च करें जो आपने कुछ समय पहले कमा लिया था। यह आदत आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती है और आपको अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका देती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए लेखक हमें पैसे के फ्लो को धीरे करने की सलाह देते हैं। जब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स में डालते हैं और अनावश्यक खर्चों को कम करते हैं, तो आप अपने पैसे को समय देते हैं। यह न केवल आपको इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करता है, बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि हर रुपए की वैल्यू क्या है और उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए।
जैसे इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि एज योर मनी का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को दबाएं या अपनी जिंदगी में कटौती करें। इसका असली मकसद यह है कि आप अपने पैसे को इस तरह मैनेज करें कि आपको फाइनेंशियल सुरक्षा का एहसास हो और आप हर महीने कर्ज या क्रेडिट कार्ड पर निर्भर न रहें। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने पैसे को एज करते हैं तो यह आपको एक तरह का मानसिक और फाइनेंशियल शांति प्रदान करता है। आपको यह डर नहीं रहता कि अगर कोई बड़ा खर्च अचानक आ गया तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। इसके अलावा यह आदत आपको अपने भविष्य के लिए भी बेहतर प्लानिंग करने में मदद करती है। चैप्टर 4 का संदेश यही है कि पैसे को तुरंत खर्च करने की मानसिकता से बाहर निकलें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इस तरह डिजाइन करें कि आपके पैसे को समय के साथ बढ़ने और एज करने का मौका मिले। यह आपको न केवल वर्तमान में सुरक्षित रखेगा बल्कि आपके भविष्य को भी स्थिर और सुरक्षित बनाएगा। चैप्टर 5 का नाम है द पावर ऑफ अ बजट, यानी बजट की ताकत। इस चैप्टर में जेस्से मेचम यह समझाते हैं कि बजटिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका है। अक्सर लोग बजट को एक बाधा या अपने खर्चों पर रोक-टोक की तरह देखते हैं, लेकिन लेखक इसे एक सुपर पावर मानते हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। लेखक कहते हैं कि बजटिंग का असली फायदा तब दिखता है जब आप इसे केवल पैसों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बनाएं। बजट आपको यह तय करने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जाना चाहिए और यह आपकी सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करने का मौका देता है। जिससे मेचम यह भी बताते हैं कि बजटिंग आपको फाइनेंशियल कंट्रोल देता है। जब आप हर रुपए को एक काम देते हैं और अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप अपनी इनकम पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेते हैं। यह आपको न केवल पैसे बचाने में मदद करता है बल्कि आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को भी सुधारता है। बजटिंग के जरिए आप अपने खर्चों को जरूरतों और इच्छाओं के बीच बैलेंस करना सीखते हैं। इस चैप्टर में लेखक यह समझाते हैं कि बजट बनाने से आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उसी के हिसाब से फैसले लेते हैं। यह आदत आपको कर्ज से बचाती है और भविष्य के लिए एक सुरक्षित आधार बनाती है। बजट आपको ना कहने की ताकत भी देता है, ना अनावश्यक खर्चों को, ना सामाजिक दबावों को और ना उन चीजों को जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के आड़े आती हैं। जिससे का कहना है कि बजटिंग केवल पैसों की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। जब आपको पता होता है कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है, तो आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि बजट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने का एक साधन है। यह आपको केवल फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं देता, बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि आप अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को कैसे पूरा करें। बजटिंग से आप अपनी लाइफ के हर पहलू में ज्यादा जागरूक, कंट्रोल्ड और खुशहाल बन सकते हैं। चैप्टर 6 का नाम है ब्रेकिंग द पेचेक टू पेचेक साइकिल, यानी तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने की आदत को तोड़ना। इस चैप्टर में जिससे मेचम हमें यह सिखाते हैं कि हर महीने की इनकम पर पूरी तरह निर्भर रहकर जीना न केवल तनावपूर्ण है, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी रोकता है। लेखक बताते हैं कि इस चक्र को तोड़ना पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए आपको बजटिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। जिससे कहते हैं कि तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने का मतलब है कि आप हर महीने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं और अगली तनख्वाह तक इंतजार करते हैं। यह चक्र आपको न केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में कमजोर बनाता है, बल्कि यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी पीछे धकेल देता है। इसे खत्म करने का पहला कदम है अपनी इनकम का एक हिस्सा बचत के लिए अलग करना। यह सेविंग फर्स्ट अप्रोच आपको इस चक्र से बाहर निकालने में मदद करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले यह तय करें कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से खर्चों को टाला जा सकता है। जब आप अनावश्यक खर्चों को कम करते हैं और बजट के जरिए अपने पैसे को ट्रैक करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने खर्चों पर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर में जिससे मेचम यह भी बताते हैं कि
फाइनेंशियल कुशन बनाना क्यों जरूरी है। जब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड या सेविंग्स में डालते हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक सुरक्षा जाल तैयार करते हैं। इससे अगर कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आता है तो आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक कहते हैं कि इस चक्र को तोड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। शुरुआत में हो सकता है कि आप अपनी इनकम का सिर्फ 5% या 10% ही बचा पाएं, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को स्थिर और सुरक्षित बना सकते हैं। चैप्टर 6 का मुख्य संदेश यही है कि तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने की आदत से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। बजटिंग और डिसिप्लिन के जरिए आप अपने पैसे पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा कर सकें और हर महीने स्ट्रेस में न रहें। यह चक्र तोड़ने से आप न केवल फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई स्थिरता और शांति भी आएगी। चैप्टर 7 का नाम है क्रिएट बफर, यानी एक बफर बनाएं। इस चैप्टर में जिससे मेचम हमें यह सिखाते हैं कि एक मजबूत और स्थिर फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए हमें एक बफर यानी अतिरिक्त पैसे का खाता रखना चाहिए। यह बफर हमारी फाइनेंशियल लाइफ में इमरजेंसी की स्थिति को संभालने के लिए काम आता है। लेखक बताते हैं कि जब हम हर महीने अपनी इनकम से एक हिस्सा बचाकर रखते हैं तो यह एक तरह से भविष्य के खर्चों को संभालने की सुरक्षा प्रणाली बन जाती है। लेखक इस चैप्टर में कहते हैं कि शुरू में जब आप बजट बनाते हैं तो हर खर्च को सही ढंग से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। जब आपके पास एक बफर होता है तो वह आपको इन अप्रत्याशित खर्चों को बिना किसी स्ट्रेस के संभालने में मदद करता है। बफर का मतलब सिर्फ इमरजेंसी फंड नहीं है, बल्कि यह आपके पैसे के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है। जिससे मेचम यह भी बताते हैं कि एक बफर का मतलब है कि आपके पास अगले महीने की इनकम से पहले से पर्याप्त पैसा मौजूद हो, ताकि आप अगले महीने का बजट बिना किसी चिंता के बना सकें। इसका फायदा यह है कि अगर आपकी इनकम या खर्चों में कोई उतार चढ़ाव आता है तो आप पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। इस चैप्टर में लेखक हमें यह सलाह देते हैं कि हम अपने बजट को ज्यादा लचीला और सुरक्षित बनाने के लिए महीने के अंत में थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचाएं। यह अतिरिक्त पैसा धीरे धीरे एक बफर की तरह काम करने लगेगा और जैसे ही आपको कोई इमरजेंसी या अप्रत्याशित खर्च का सामना करना पड़े, यह आपके लिए मददगार साबित होगा। जिससे कहते हैं कि एक बफर बनाकर हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बना सकते हैं। यह आपको कर्ज से बचने और भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तैयार करता है। जब आपके पास एक बफर होगा तो आप हर महीने अपनी लाइफ को ज्यादा शांति से जी पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई समस्या आएगी तो आपके पास पहले से इसका हल मौजूद होगा। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि एक बफर बनाना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको अपने पैसों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और आपको जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखता है। इसलिए बजटिंग करते समय यह जरूरी है कि आप एक बफर जरूर बनाएं, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति और भविष्य दोनों सुरक्षित रहें। चैप्टर 8 का नाम है सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस, यानी खुद को सफलता के लिए तैयार करें। इस चैप्टर में जिससे मेचम हमें यह सिखाते हैं कि बजटिंग का उद्देश्य सिर्फ पैसों का हिसाब रखना नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर फाइनेंशियल भविष्य के लिए तैयार करना है। उनका कहना है कि अगर आप सही तरीके से बजट बनाते हैं और उसे लागू करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। यह सफलता तभी संभव है जब आप खुद को सही आदतों और मानसिकता से तैयार करते हैं, ताकि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा कर सकें। लेखक इस चैप्टर में यह बताते हैं कि खुद को सफलता के लिए तैयार करने का मतलब सिर्फ पैसे बचाना या खर्चों को नियंत्रित करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने बजट के जरिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को सही दिशा में बढ़ा रहे हैं। इससे आपका पैसा सिर्फ जरूरतों को पूरा करने में खर्च नहीं होगा, बल्कि यह आपकी दीर्घकालिक योजनाओं और सपनों को भी पूरा करने में मदद करेगा। जिससे मेचम यह भी बताते हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होंगे
तो बजटिंग को फॉलो करना आसान होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य घर खरीदना है या किसी बड़े खर्च के लिए पैसे जमा करना है, तो आपके बजट में उन लक्ष्यों को शामिल करना होगा। आप अपने खर्चों और बचत को उस दिशा में मोड़ सकते हैं ताकि आप अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। इस चैप्टर में लेखक यह सुझाव देते हैं कि सफलता के लिए खुद को तैयार करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी आदतों में बदलाव लाएं। यदि आप अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलते हैं, जैसे कि अनावश्यक खर्च करना या बजट को लगातार न फॉलो करना, तो आप ज्यादा आसानी से अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। यह आदतें आपको उन सफल लोगों की तरह बनाती हैं जो अपने पैसे को सही दिशा में खर्च करते हैं और उन्हें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की तरफ बढ़ाते हैं। जिससे कहते हैं कि सफलता पाने के लिए मानसिकता और दृष्टिकोण का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप एक सही मानसिकता विकसित करते हैं, जैसे कि पैसों को अपने उद्देश्य के लिए खर्च करना और इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए बजट बनाना और उस पर कायम रहना सिर्फ एक साधन है, लेकिन सही मानसिकता रखना ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि खुद को सफलता के लिए तैयार करने के लिए आपको सिर्फ एक सही बजट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी आदतों, मानसिकता और लक्ष्यों को भी सही दिशा में ले जाना होगा। बजट को सिर्फ एक टूल के रूप में देखें जो आपको अपनी जिंदगी में आने वाली हर फाइनेंशियल चुनौती का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। चैप्टर 9 का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता का महत्व। इस चैप्टर में जिससे मेचम हमें यह सिखाते हैं कि बजटिंग में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है निरंतरता। जब आप एक बार बजट बना लेते हैं और कुछ समय तक उसका पालन करते हैं, तो आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप निरंतर अपने बजट के साथ बने रहते हैं और उसे समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि बजट बनाने के बाद पहले कुछ महीने आसान लग सकते हैं, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, खासकर तब जब आपको अनियंत्रित खर्चों का सामना करना पड़े। हालांकि अगर आप निरंतर अपने बजट को फॉलो करते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, तो आप जल्दी ही अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं। निरंतरता से ही आप अपने बजट को एक आदत बना सकते हैं, और यही आदत आपको लंबी अवधि में फाइनेंशियल सफलता दिलाती है। इस चैप्टर में जिससे मेचम यह भी बताते हैं कि निरंतरता के लिए आपको अपनी योजनाओं में लचीलापन भी रखना होगा। अगर कभी बजट से थोड़ा बाहर निकल जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बजट को रिव्यू करके फिर से उसे ट्रैक पर लाना चाहिए। यह मानसिकता आपको बजट से बाहर होने पर भी इसे फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास देती है। जिससे मेचम कहते हैं कि बजट बनाने और उसे फॉलो करने का असली फायदा तब होता है जब आप नियमित रूप से उस पर काम करते हैं। चाहे महीने का अंत हो या मध्य, हर दिन अपनी खर्चों की निगरानी करना और बजट के अनुसार खर्च करना आपको अपने लक्ष्य के करीब ले आता है। निरंतरता से आपके पास पैसा बचने की आदत बन जाती है और आप इसे एक लंबी अवधि के फाइनेंशियल गंतव्य की ओर मोड़ सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि बजटिंग में सफलता के लिए सिर्फ एक अच्छा प्लान बनाना नहीं, बल्कि उस पर लगातार अमल करना जरूरी है। निरंतरता और समर्पण के साथ आप अपनी फाइनेंशियल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 10 का नाम है द पावर ऑफ स्मॉल विंग्स, यानी छोटे छोटे जीतों की ताकत। इस चैप्टर में जिससे मेचम हमें यह सिखाते हैं कि वित्तीय सफलता का सफर बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधारों और जीतों से बनता है। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने बजट के साथ छोटे कदम उठाते हैं, तो ये छोटे छोटे जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करते हैं। जिससे मेचम इस बात पर जोर देते हैं कि बड़े फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करने में समय लगता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य सेट करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं, तो यह आपके पूरे सफर को ज्यादा सकारात्मक और मोटिवेटिंग बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया था कि इस महीने खर्चों में 10% की कमी लानी है, तो जब आप इसे पूरा कर लेते हैं, तो यह एक छोटी जीत बन जाती है। यह जीत आपको यह एहसास दिलाती है कि
आप अपने बजट के साथ सफल हो सकते हैं और इससे आपके आत्मविश्वास को बल मिलता है। लेखक कहते हैं कि ये छोटी छोटी जीतें आपको यह दिखाती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आपकी मेहनत रंग ला रही है। जब आप अपने छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो यह आपको प्रेरित करता है कि आप बड़े लक्ष्यों के लिए और मेहनत करें। यही छोटा बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम लाता है। इस चैप्टर में जिससे यह भी बताते हैं कि फाइनेंशियल प्रगति को देखने के लिए आपको हर छोटे कदम की सराहना करनी चाहिए। यदि आप हर महीने अपने खर्चों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पा रहे हैं या अपनी बचत बढ़ा रहे हैं तो इन छोटी जीतों को एक सफलता के रूप में मनाएं। ये जीतें आपको यह एहसास दिलाती हैं कि आप वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जिससे मेचम का कहना है कि फाइनेंशियल सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा में छोटे छोटे कदम और जीतें ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती हैं। जब आप इन जीतों को सेलिब्रेट करते हैं तो यह आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार छोटी छोटी जीतें आपके फाइनेंशियल आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि जब आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो यह आपको पूरी यात्रा में सफलता की भावना प्रदान करता है। छोटे छोटे बदलाव ही आपको बड़े फाइनेंशियल परिणामों तक पहुंचाते हैं। यू नीड अ बजट किताब ने हमें यह सिखाया कि पैसों के प्रबंधन से कहीं अधिक जरूरी यह है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने बजट का इस्तेमाल करें। इस किताब में जिससे मेचम ने हमें यह समझाया कि कैसे बजटिंग केवल एक फाइनेंशियल टूल नहीं है बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और प्राथमिकताओं को बदलने का एक तरीका है। बजट के माध्यम से हम अपने खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति ला सकते हैं। किताब का संदेश साफ है, बजट का मतलब सिर्फ पैसे को बांटना नहीं है बल्कि यह हमें एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मौका देता है। हर छोटे कदम, हर छोटी जीत हमारी सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने बजट को एक आदत बना लेते हैं और उसे लगातार फॉलो करते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक चैनल को, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं किताबों के संक्षिप्त और प्रभावशाली सार। अगर आपको यह किताब पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा ऐसी किताबों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें। हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि हम किताबों को आसान और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करें ताकि आप खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। हम हमेशा आपके लिए किताबों का सार लेकर आते हैं ताकि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सफलता पा सकें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।